स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th CBSE में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दो अलग अलग पार्ट्स में स्टडी किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों पार्ट्स में अलग अलग हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एक ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि ये इनका मीनिंग होता क्या है। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नॉर्मली हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल से रिलेटेड। अब यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में इंडिविजुअल की बात कर चुके हैं कि इंडिविजुअल जो है एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी इंडिविजुअल के इनकम से रिलेटेड बातें करते हैं, और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, हम बात करते हैं कंट्री से रिलेटेड डिसीजंस की। बट यहाँ पर अभी बुक में क्या लिखा हुआ है हम उसे पढ़ते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में क्या है कि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स को हम दो ब्रॉड ब्रांचेस में स्टडी करते हैं, वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की में जो हम स्टडी करते हैं वो हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। अब किस टाइप का बिहेवियर कहाँ पर होता है, तो किसी भी या फिर अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के लिए मार्केट के अंदर जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट होता है उसका बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और इस स्टडी के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि कैसे हम गुड्स और सर्विसेज के प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। मीन्स मार्केट के अंदर इंडिविजुअल के इंटरेक्शन से हम डिटरमाइन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस एंड क्वांटिटीज को। और दूसरी तरफ अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, और मेन फोकस इसमें हमारा होता है एग्रीगेट मेजर्स पर। क्या होते हैं एग्रीगेट मेजर्स, जैसे कि टोटल आउटपुट पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एम्प्लॉयमेंट पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, एग्रीगेट प्राइस लेवल को हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम फोकस करते हैं एग्रीगेट मेजर्स पर। स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि कैसे हम एग्रीगेट मेजर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, एग्रीगेट मेजर्स के लेवल्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और कैसे इन लेवल्स को हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या फिर टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि हम माइक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं, जैसे व्हाट इज द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। मीन्स इकोनॉमी के टोटल आउटपुट का लेवल क्या है, हाउ इज द टोटल आउटपुट डिटरमाइन, ये टोटल आउटपुट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, हाउ डज द टोटल आउटपुट ग्रोस ओवर टाइम। मीन्स ये टोटल आउटपुट समय के अनुसार कैसे ग्रो होता है, क्या इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेस पूरी तरह से एम्प्लॉयड हैं, क्या हम उन्हें पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेस के अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे क्या कारण है, क्यों वो रिसोर्सेस अनएम्प्लॉयड है, क्यों यूज में नहीं आ रहे हैं, एंड व्हाई डू प्राइस राइजेस, कीमतें क्यों बढ़ रही है, प्राइस क्यों बढ़ रहा है, कीमतें क्यों बढ़ रही है, प्राइस क्यों बढ़ रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग मार्केट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं
एग्रीगेट के बिहेवियर के बारे में, मैक्रो मेजर्स के बारे में जो कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के मैक्रो मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बिहेवियर से रिलेटेड है मार्केट के अंदर। मीन्स इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर एक पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कंट्री के बारे में, कंट्री के डिसीजंस के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप ऐसे वीडियोस सबसे पहले प्राप्त कर सको जो हम बनाते हैं। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।